आत्माएं जिनकी दुनिया इंसानों से बिल्कुल अलग होती है। कभी कभी वही आत्माएं इंसानों का भी सहारा लेती है अपनी एक आखिरी ख्वाहिश पूरी करने के लिए। हमारी आज की कहानी भी कुछ ऐसी ही है, जहाँ एक आत्मा ने 3 दोस्तों का सहारा लिया था अपनी एक आखिरी ख्वाहिश, अपना बदला पूरा करने के लिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल कहानी विद सोडा में। मैं इस चैनल के माध्यम से आप सभी तक लेकर आऊंगी कुछ ऐसी सच्ची डरावनी घटनाएं जिन्हें सुनकर आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि क्या भूत सच में होते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। आंखों में बड़े सपने लिए 3 दोस्त कार्तिक, सुनील और जॉन मुंबई आए। अब वो मुंबई तो आ गए, लेकिन उनके पास ना रहने के लिए घर था, ना ही नौकरी। कुछ घंटे ठोकरे खाने के बाद उन्हें एक बिल्डिंग मिली। जब उन्होंने वहाँ के वॉचमैन से पूछा किसी वैकेंसी के लिए, तो वॉचमैन ने साफ मना कर दिया। लेकिन उस वॉचमैन को उन तीनों पर दया आ गई, तो उसने बोला कि पास ही में एक बंगला है, बंगला नंबर 17। उसका वॉचमैन मेरा दोस्त है और उस बंगले का जो मालिक है वो कुछ महीनों के लिए इंडिया से बाहर गया हुआ है, तो हो सकता है तुम्हें वहाँ पे रहने की जगह मिल जाए। वो तीनों खुश तो बहुत हो गए थे, लेकिन बंगला नंबर 17 सुन के उनके मन में एक डर बैठ गया। जब वो तीनों उस बंगले पे पहुंचे और वहाँ के वॉचमैन ने जब उन्हें घर का टूर दिया, तो उन्हें लगा कि उनके सारे सपने सच हो गए। इतना आलीशान घर, उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि उन्हें ऐसा घर मुंबई में मिल सकता है। अब उनको घर तो मिल चुका था, लेकिन नौकरी अभी भी नहीं मिली। उनका पहला दिन उस घर में बहुत मज़े से कटा। वो लोग फ्रेशन अप हुए, खाना वाना खाया और जॉब हंटिंग चालू कर दी, लेकिन फिर भी उन्हें जॉब नहीं मिली। फिर वो रात आई, बंगला नंबर 17 की पहली रात। सब लोग सो रहे थे। फिर एकदम से कार्तिक की नींद खुली। उसने जब घड़ी में टाइम देखा तो रात के 2 बज रहे थे। लेकिन एक अजीब बात यह थी कि उसे कुछ भी आवाज़ नहीं आ रही थी, ना हवा की, ना किसी जानवर की। उसने आसपास देखा, लेकिन उसे कुछ दिखाई ही नहीं दिया। एकदम गहरा अंधेरा था। और जब उसने फ़ोन की फ्लैशलाइट ऑन करी, उसने खुद को उस घर के बेसमेंट में पाया। अब कार्तिक एकदम डर चुका था, क्योंकि वो सोया तो कमरे में था, लेकिन उसकी नींद बेसमेंट में खुली थी। उसने ज़ोर ज़ोर से अपने दोस्तों को आवाज़ लगाना चालू किया, लेकिन उसकी आवाज़ बेसमेंट के बाहर निकल ही नहीं रही थी। फिर उसे गहरे सन्नाटे में एक आवाज़ आई, एक औरत के रोने की। धीरे धीरे कार्तिक उस आवाज़ की ओर चलने लगा और उसने देखा कि एक 25-26 साल की लड़की रो रही थी। कार्तिक ने डरते डरते उससे पूछा कि क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? लेकिन उस औरत ने कोई जवाब नहीं दिया। वो औरत अपना मुंह अपने घुटने में डालकर रो रही थी। फिर कुछ ही पल बाद उसने कार्तिक की तरफ देखा। कार्तिक ऐसा बताते हैं कि उस औरत की शक्ल काफ़ी डरावनी थी। उसकी आंखें एकदम लाल, बाल बिखरे हुए और चेहरा एकदम सफ़ेद। कार्तिक वहीं बेहोश हो गया। सुबह जब उसकी आंख खुली तो वो अपने बिस्तर में था। उसने अपने दोस्तों से पूछा कि क्या तुम लोग मुझे बेसमेंट से बाहर लाए थे, लेकिन उसके दोस्तों ने मना कर दिया। फिर जॉन बोला कि हो सकता है शायद कोई तूने बुरा सपना देखा हो, लेकिन कार्तिक जानता था कि ये सपना नहीं बल्कि एक सच्चाई है। अगली सुबह वॉचमैन ने कार्तिक को बुलाया और बोला कि आप तीनों के लिए एक लेटर आया है। जब वो तीनों उस बंगले के गेट पर पहुंचे तो उन्हें एक बूढ़ी सी औरत दिखी। उसके हाथ में एक पेपर था। वो औरत बोली कि ये पेपर तुम तीनों के लिए है। और जब उन तीनों ने वो पेपर देखा तो उसमें एक ऑफर लेटर था, और जिस कंपनी का वो ऑफर लेटर था उस सीईओ के सिग्नेचर भी थे। उन तीनों को समझ ही नहीं आया कि इस औरत को कैसे मालूम कि हम नौकरी ढूंढ रहे हैं, और बिना कहीं अप्लाई किए, बिना इंटरव्यू दिए हमारे हाथ में एक पक्का ऑफर लेटर कैसे आ गया। मन में ढेर सारे सवाल लिए वो उस औरत की तरफ मुड़े ही थे कि उन्होंने देखा कि वो औरत वहाँ से गायब हो चुकी थी। अब उन तीनों ने उसे एक यूनिवर्स का साइन समझा, और अगले ही दिन वो जो ऑफिस का एड्रेस था वो तीनों वहाँ पे पहुँच गए। जैसे ही वो तीनों वहाँ पहुँचे, कार्तिक तेज़ी से बॉस के केबिन की ओर बढ़ने लगा। अब उन तीनों को नहीं मालूम था कि बॉस का केबिन कहाँ है या उस ऑफिस का लेआउट क्या है, लेकिन कार्तिक ऐसे जा रहा था जैसे उसको सब मालूम हो। वो सीधा बॉस के केबिन के बाहर रुका और वहाँ पे एक पासवर्ड डाल के वो केबिन के अंदर घुस गया। अब जो उसने पासवर्ड डाला था वो बॉस के अलावा किसी को नहीं मालूम था। मैनेजर ने उसे खूब रोकने की कोशिश करी, लेकिन कार्तिक ने उसे धक्का दे दिया, और इतना ज़ोर से धक्का दिया वो 4 फीट दूर जाके गिरा, जो कि ह्यूमनली पॉसिबल नहीं था। मैनेजर ने तुरंत बॉस को फ़ोन किया और बॉस बोला कि उसे जल्दी से रोको, नहीं तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। जब मैनेजर उस केबिन में पहुंचा
तो कार्तिक वहाँ बेहोश पड़ा मिला। लेकिन जो मैनेजर था वो सब समझ चुका था कि यहाँ क्या हुआ है। जब कार्तिक को होश आया तो उसने मैनेजर से पूछा कि यहाँ हुआ क्या था। फिर मैनेजर ने एक ऐसा सच बताया जो सुन के तीनों के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। मैनेजर ने बताया कि ये जो बंगला नंबर 17 है जहाँ तुम लोग रहते हो, ये इसी कंपनी के बॉस का है। और जब मैनेजर ने उन तीनों के हाथ में वो ऑफर लेटर देखा जिस पे बॉस के सिग्नेचर थे, उसको समझ आ गया कि ये और किसी की नहीं बल्कि साक्षी की ही हरकत है। साक्षी, जिसकी आत्मा बंगला नंबर 17 में थी। फिर मैनेजर ने बताया कि जब साक्षी जिंदा थी तब बॉस का उससे अफेयर था और जो बॉस था उसने साक्षी के लिए बंगला नंबर 17 खरीदा था। लेकिन वो बॉस शादीशुदा था। जैसे ही ये बात साक्षी को पता चली, उसने विक्रम यानी कि बॉस को तुरंत कन्फ्रंट किया। पहले तो विक्रम ने उसे काफ़ी धमकियां दी क्योंकि विक्रम ने उसकी अश्लील वीडियोस अपने कंप्यूटर में सेव कर ली थी। उन दोनों में काफ़ी हाथापाई हुई और लड़ते लड़ते साक्षी के सर पर चोट आ गई जिससे कि उसकी मौत हो गई। फिर विक्रम ने उसकी लाश बंगला नंबर 17 के गार्डन में दफना दी और वो देश छोड़कर भाग गया। अब कार्तिक ने बेहोश होने से पहले जब साक्षी की आत्मा उसके शरीर में थी, उसने विक्रम की सारी काली करतूतों को पब्लिक कर दिया और देश के बाहर से ही विक्रम को अरेस्ट कर लिया गया। फिर कार्तिक को याद आया कि एक शाम जब वो उस बंगले के गार्डन में टहल रहा था तो उसे एक अजीब सा स्पॉट दिखाई दिया जो कि एक लकड़ी से मार्क था। कार्तिक वहाँ गया तो सही, लेकिन उसके बाद क्या हुआ उसे कुछ नहीं याद। आज जो वो बंगला नंबर 17 है उसको परमानेंटली सील कर दिया गया है और ऐसा भी माना जाता है कि अब वहाँ किसी साक्षी की आत्मा नहीं भटकती। शायद उसे मुक्ति मिल गई है क्योंकि उसने फाइनली अपना बदला ले ही लिया। दोस्तों, हमें इस कहानी से यही सीख मिलती है कि हम चाहे जितनी भी कोशिश कर ले, अपनी काली करतूतों को नहीं छुपा पाएंगे। और ये जो आत्माएं हैं वो कभी कभी बदला लेने इस हद तक पहुंच जाती है कि वो हम इंसानों का सहारा भी लेती हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है और आगे बढ़ने का। और अगर आपके पास भी कुछ ऐसी से अच्छी डरावनी कहानियाँ हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए इंस्टाग्राम आईडी या जीमेल आईडी पर आप अपनी कहानियाँ मुझे भेज सकते हैं और मैं उन्हें अपनी आवाज़ में पूरी दुनिया तक लेकर आऊँगी। तो अपना ध्यान रखिएगा दोस्तों, कहीं ऐसा ना हो कोई आत्मा आपसे भी मदद मांग रही हो।